7/8/2022 श्री उमेश नागर वर्सेस गृह विभाग पुलिस अधीक्षक ग्वालियर। इसमें सुनवाई हम शुरू कर रहे हैं। आज ये सुनवाई में श्री उमेश नागर आयोग के समक्ष उपस्थित हैं। इनके द्वारा एक आरटीआई आवेदन दिनांक 19 अक्टूबर 2021 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय ग्वालियर में दायर किया गया है। इसमें इन्होंने फौजदारी प्रकरण की जानकारी हेतु श्री उदय सिंह यादव के विरुद्ध दर्ज सभी मुकदमे सभी प्रकरण की जानकारी मांगी थी। हाँ, बताइए उमेश नागर जी, क्या हुआ क्या था? फिर इसमें आपको इस आरटीआई आवेदन के बाद क्या कोई जानकारी प्राप्त हुई? सर, मुझे एसपी ऑफिस से इसका जवाब मिला था कि ये जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित है, तो आपको ये सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। इसका कोई आपने उनको प्रोटेस्ट इसमें आपने अपनी तरफ से कुछ दर्ज कराया था, आपत्ति इस पर दर्ज कराई थी कि ये जानकारी तृतीय पक्ष की नहीं है, ये जानकारी आपसे रिलेटेड है, ऐसा कोई दस्तावेज आपके पास मौजूद है? सर, इसमें मुझे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। उसके बाद जब ये लेटर इशू हुआ, उसके बाद मैंने प्रथम अपील पुलिस महानिरीक्षक के सामने निवेदन किया था। उसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मुझे प्रथम अपील का दोबारा जवाब मिला कि ये जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित है, आपको नहीं दी जा सकती, और आप असहमत हैं तो आप मध्य प्रदेश सूचना आयोग को द्वितीय अपील कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आवेदन आयोग में प्रस्तुत किया था। जब आपने आईजी ऑफिस में इसमें आपने फर्स्ट अपील की तो आपको फिर एसपी ऑफिस से इसका जवाब आया? जी सर, क्योंकि एसपी ऑफिस इसमें फर्स्ट अपील अथॉरिटी है। जी सर। ठीक है। इसमें जानकारी आपकी पर्सनल आपसे रिलेटेड जानकारी है? जी सर। ये श्री उदय सिंह यादव जो हैं, जी सर, मनोज यादव, जी, इनकी जानकारी आपने मांगी है? जी सर। सर, ये मेरे परिवार के ही सदस्य हैं, मेरे इन-लॉज में हैं, और मेरी बेटी की कस्टडी इनके पास है। आपकी अच्छा, बेटी की कस्टडी इनके पास है जी। और आप जानना चाहते हैं कि ये मनोज यादव जो हैं, जी, इनके बारे में जानकारी चाहते हैं। लेकिन हाँ। आपने अपने फर्स्ट अपील में मनोज यादव लिखा है और सेकंड अपील आपने अपने आरटीआई एप्लीकेशन में उदय सिंह यादव लिखा है। सर, मैंने पिता और तीनों भाइयों के लिए आवेदन किया था। नहीं, इसमें आरटीआई एप्लीकेशन में आपने सिर्फ लिखा है कि फौजदारी प्रकरण की जानकारी हेतु श्री उदय सिंह यादव के विरुद्ध दर्ज सभी मामले। सर, उसकी एक कॉपी और है फर्स्ट अपील की, ये उन्होंने 2 लेटर दिए हुए थे। आप आरटीआई एप्लीकेशन में जो मांगेंगे उसी जी। पर फर्स्ट अपील होती है। सर, आरटीआई में मैंने तीनों के लिए मांगा था। ये और आरटीआई एप्लीकेशन है? जी, जी सर। इसमें आपने सिर्फ उसमें उदय सिंह यादव और मनोज यादव दोनों के देखिए लिए अब है कहाँ सर। लिखा है आरटीआई एप्लीकेशन में सिर्फ ये सर, ये 2 फॉर्म है, एक मनोज यादव के लिए है, एक उदय के लिए है, और नहीं। तीसरा फॉर्म आपने 3 आरटीआई लगाई थी? जी सर, मैंने 3 एप्लीकेशन दिया था, उदय सिंह यादव के लिए, मनोज यादव के लिए और उनके। तो आपने 3 फर्स्ट अपील की क्या? सर, मैंने जब मुझे जवाब एक ही मिला उन सभी के लिए, तो मैंने फिर एक नहीं, ही ये गलत फर्स्ट है ना, अपील किया। टेक्निकली गलत है। जी सर। हर आरटीआई एप्लीकेशन की अपनी अपील प्रोसेस होगी, आप तीनों को एक साथ क्लब नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सर जवाब में तीनों को एक साथ करके दिया कि नहीं, तीनों के उन्होंने नहीं करके दिया होगा, जी लेकिन आपने 3 अलग अलग अपील नहीं लगाई ना, आपने अपील तो एक ही लगाई है। जी सर। ठीक है। इसमें आयोग इस चीज़ को रिकॉर्ड पे ले रहा है कि इन्होंने प्रथम अपील अधिकारी से पहले जब लोक सूचना अधिकारी ने इसमें निर्णय लिया तो उन्होंने तीनों मैटर को क्लब करके आरटीआई एप्लीकेशंस को क्लब करके इन्होंने जानकारी दी। और उन्होंने यहाँ पर जो पीआईओ हैं श्री ऋषिकेश मीणा, नगर पुलिस अधीक्षक मुरार, इनके द्वारा विधि विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इन्होंने तीनों एप्लीकेशन को एक साथ एड्रेस कर दिया और साथ में इन्होंने प्रथम अपील अधिकारी की कोई जानकारी भी प्रेषित नहीं की, जबकि अधिनियम की धारा 7(8)(1)(2)(3) के तहत इनको प्रथम अपील अधिकारी की जानकारी देना अनिवार्य है। और इसीलिए इनके द्वारा जो प्रथम अपील का जो आवेदन था वो पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया, जबकि प्रथम अपील अधिकारी जिले के एसपी थे। स्वयं श्री उमेश नागर के कथन से आयोग के समक्ष ये स्पष्ट है कि जो वांछित जानकारी थी वो जानकारी इनसे पर्सनली व्यक्तिगत इनसे रिलेटेड थी। इनकी बेटी की कस्टडी जिस व्यक्ति के पास है उस व्यक्ति के
क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में जानकारी चाहते हैं। किसी भी पेरेंट का ये जानने का अधिकार है कि उसके बच्चे जिसकी अभिरक्षा में है उस व्यक्ति का क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स क्या है या नहीं है। दूसरा, किसी भी नागरिक को अपने आस पड़ोस में भी, नेबरहुड में भी ये जानने का अधिकार है कि पड़ोस में रह रहे व्यक्ति का क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये पर्सनल कोई भी आपराधिक मामला जो है किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के रूप में कैसे आप उसको मना कर सकते हैं। तो यहाँ विधि विरुद्ध कार्रवाई की है यहाँ जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा। इसमें आयोग इनको निर्देशित कर रहा है कि वांछित जानकारी आदेश प्राप्ति के 5 दिन के भीतर निःशुल्क आवेदक को प्रेषित की जाए रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से। वहाँ पर उनको सुनने का मौका दिया होता तो उनको पता चलता है कि ये जो मैटर है ये इनसे रिलेटेड है, ये जानकारी वो क्यों चाह रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ थर्ड पार्टी मैटर। और यहाँ विधि विरुद्ध कार्रवाई पीआईओ की तरफ से भी हुई है। उन्होंने ये नहीं देखा है कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी थी वो इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी अगर थी तो क्या थर्ड पार्टी को सेक्शन 11 के तहत संपर्क करके उनसे आपत्ति ली गई, इसका कोई प्रमाण यहाँ पर दर्ज नहीं है। तो इन्होंने थर्ड पार्टी एक तो यहाँ लागू होता नहीं है, ना ही थर्ड पार्टी का कोई प्रोसीजर इन्होंने फॉलो किया है, इसीलिए इट्स अ इलीगल प्रोसेस। तो जो तत्कालीन यहाँ पे लोक सूचना अधिकारी हैं इसमें, उनको जो एडिशनल एसपी है उनको इसमें सीएसपी मुरार आई थिंक उनको ये उनकी तरफ से है, श्री ऋषिकेश मीना नाम है उनका, उनके विरुद्ध जो है शो कॉज नोटिस जारी करिए 25,000 रुपये जुर्माने व अनुशासनिक कार्रवाई का कि उन्होंने इलीगली इस जानकारी को कैसे रोका। और दूसरा, उनका आदेश विधि विरुद्ध होने से तत्काल प्रभाव से आयोग अपास करता है, रिजेक्ट करता है और जानकारी 5 दिन के भीतर देने के निर्देश जारी करता है। ठीक है, इसमें आगामी सुनवाई की तारीख नियत करके संबंधित जो पार्टी है उनको सूचित किया जाए। थैंक यू सर। ठीक।